बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और शांत गांव था, चंपकवन। वहां के बच्चे बहुत खुश रहते थे क्योंकि उनके पास था एक जादुई जंगल। एक ऐसा जंगल जहां जानवर बोलते थे, पेड़ मुस्कुराते थे और फूल गाना गाते थे। पर उस जंगल का एक बड़ा रहस्य था। वहां एक सोने का आम का पेड़ था जो साल में सिर्फ एक बार एक खास आम देता था। कहा जाता था कि जो भी वो आम खाता उसकी एक इच्छा पूरी हो जाती। गांव में एक नन्हा लड़का रहता था, आरव। आरव बहुत समझदार और दयालु था। उसे किताबें पढ़ना और जंगल में घूमना बहुत पसंद था। उसका सबसे अच्छा दोस्त था गोलू, एक नटखट तोता जो हर समय बात करता रहता था। एक दिन आरव ने अपनी दादी से गोल्डन आम के पेड़ की कहानी सुनी और तय किया कि वह खुद उस पेड़ को ढूंढेगा। आरव, गोलू, क्या तुम मेरे साथ चलोगे उस पेड़ को ढूंढने? गोलू, मैं तो हर समय तैयार हूं, लेकिन हमें समझदारी से चलना होगा। जादुई जंगल में रास्ते खुद ब खुद बदल जाते हैं। आरव और गोलू ने एक छोटी सी थैली में कुछ फल, पानी और एक कंपास रखा और निकल पड़े जादुई जंगल की ओर। जंगल में घुसते ही उन्होंने देखा कि पेड़ बातें कर रहे थे। पेड़, स्वागत है नन्हे खोजी। अगर तुम्हें गोल्डन आम चाहिए तो तुम्हें 3 परीक्षाएं पास करनी होंगी। आरव और गोलू ने सिर हिलाकर हामी भरी। पहली परीक्षा, दोस्ती की परीक्षा। एक छोटी नदी के पास उन्हें एक घायल खरगोश मिला जिसका पैर मुड़ा हुआ था। गोलू ने कहा, अगर हम इसे उठाकर ले जाएं तो देर हो जाएगी। पर आरव रुक गया। उसने खरगोश के पैर पर पट्टी बांधी और उसे पास के पेड़ की छाया में लिटा दिया। अचानक खरगोश मुस्कुराया और एक जादुई बैज देकर बोला, तुमने पहली परीक्षा पास कर ली। सच्चा दोस्त वही होता है जो मुश्किल में काम आए। दूसरी परीक्षा, सच्चाई की परीक्षा। आगे बढ़ते हुए वे एक पत्थर के द्वार पर पहुंचे। वहां एक बुजुर्ग उल्लू बैठा था। उल्लू, यहां 2 रास्ते हैं, एक छोटा और आसान जो झूठ बोलने वालों के लिए है, दूसरा लंबा और कठिन पर सच्चों के लिए। तुम्हें बताना होगा कि क्या तुमने कभी झूठ बोला है? आरव थोड़ा झिझका, फिर बोला, हाँ, एक बार मैंने अपनी मां से झूठ कहा था कि मैंने होमवर्क कर लिया, जबकि नहीं किया था, लेकिन बाद में मुझे पछतावा हुआ। उल्लू मुस्कुराया और द्वार खोल दिया। तुमने सच्चाई स्वीकार की, यही तुम्हारी दूसरी जीत है। तीसरी परीक्षा, इच्छाओं की परीक्षा। जंगल के आखिरी कोने में आरव और गोलू को वह पेड़ दिखा, बड़ा, चमकीला, और उसके बीच में एक सुनहरा आम टपक रहा था। एक आवाज आई, यहां आकर कोई भी बस अपनी सबसे बड़ी इच्छा मांग सकता है। सोचो, तुम क्या मांगोगे? गोलू फुसफुसाया। आरव, एक बड़ी लाइब्रेरी मांग लो या उड़ने की शक्ति। आरव थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने कहा, मैं चाहता हूं कि हमारे गांव के सब बच्चे पढ़ सकें, स्कूल जा सकें और हर घर में किताबें हों। जंगल की हवा थम गई। अचानक आम हवा में उड़ गया और एक चमकदार रोशनी में बदल गया। पेड़ की आवाज, तुमने दूसरों के लिए सोचा, यही असली जादू है। तुम्हारी इच्छा पूरी की जाएगी। अगले दिन जब आरव और गोलू गांव लौटे तो देखा कि गांव में एक नया स्कूल बना था। हर घर में किताबें थीं और बच्चे खुशी खुशी पढ़ाई कर रहे थे। सबने आरव को गले लगाया और उसकी तारीफ की। पर आरव ने बस मुस्कुराकर कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए था, बस सबके चेहरे पर मुस्कान देखनी थी। गोलू बोला, अब मैं कह सकता हूं तुम सच्चे हीरो हो। और उस दिन से हर साल गोल्डन आम का एक फल गांव के स्कूल के पास उगने लगा, ताकि कोई और नन्हा दिल भी कुछ अच्छा सोच सके। सीख, मॉरल, सच्ची शक्ति दूसरों की मदद करने में है। जब हम खुद से ज्यादा दूसरों की खुशी के बारे में सोचते हैं तो जादू अपने आप हो जाता है। ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो जल्दी से।